मेजर गौरव आर्या भारतीय फौज का एक ऐसा भगोड़ा है कि जिसको ना पाकिस्तान के अंदर कोई इज्जत मिलती है ना ही भारत के अंदर इसको कोई इज्जत दी जाती है। और सिर्फ 5 साल तक भारतीय फौज के अंदर रहने वाले इस भगोड़े ने हमेशा पाकिस्तान और भारत की आवाम को लड़वाने की कोशिश की है। इसने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडा किया है। इसने हमेशा भारत की आवाम के दिलों के अंदर नफरत पैदा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा उछल कूद की है। आज के इस वीडियो के अंदर हम इस भगोड़े के हवाले से आपको ऐसी दिलचस्प मालूमात देने जा रहे हैं जिसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जितना अंदर से खाली बर्तन है उतना ही ज्यादा ढोल बजाता है और उतना ही ज्यादा खटखटा, उतना ही ज्यादा शोर मचाता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम आपको भारत के इस अड़ियल टट्टू के बारे में बताने जा रहे हैं कि जिसको कहीं इज्जत नहीं मिलती और ये दिन रात पाकिस्तान के ऊपर बकवासबाजी करके अपने घर का खर्चा चला रहा है। गौरव आर्या की पहले मैं आपको झूठ बताने से पहले इसकी जिंदगी के बारे में चंद चीजें बता दूंगा, मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर ये दुआ करनी है कि ऐ हमारे परवरदिगार हमें दूसरों से नफरत करने से बचा, हमें दूसरों से प्यार करने की तौफीक दे। चाहे वो हिंदुस्तानी हो, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो किसी भी मुल्क का रहने वाला हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, हमें हर इंसान से मोहब्बत करना सीखा, हमें हर इंसान से मोहब्बत एहतराम से पेश आना सीखा और नफरत फैलाने वालों को इस दुनिया से उठा ले, नफरत फैलाने वालों को हर जगह रुसवा कर। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहे और पूरी दुनिया की इंसानियत से अगर आप भी मोहब्बत करना चाहते हैं बगैर किसी मुल्क की फर्क के, तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहे। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन गिरामी, जो हमारे पड़ोसी मुल्क भारत को बदनाम करवाने के ऊपर टॉप पर जिस शख्सियत को माना जाता है वो यही मेजर गौरव आर्या है, जिसको वहां पर भगोड़ा के नाम से पुकारा जाता है। ये भारत के अंदर भगोड़ा के नाम से मशहूर है और उसको भिगोड़ा इसलिए कहते हैं कि ये 5 साल भारतीय फौज के अंदर रह चुके। इसका बाप भी भारतीय फौज के अंदर एक अफसर था और ये सिफारिश के ऊपर भर्ती तो हो गया, मगर 5 साल का जो शॉर्ट कोर्स था और उस शॉर्ट कोर्स यानी उस शॉर्ट कोर्स के 57 के अंदर उसका जो 57 कोर थी उसके अंदर ये सर्विस कमीशन के अंदर गया था और ये वहां से भी भाग आया था जब इसको ये बताया गया था कि तुमने चाइनीज और पाकिस्तानी फौज के साथ मुकाबला करना है। और इसने फिर बहाना ये बनाया कि अपने आप को छोटी सी पहाड़ी से गिराया और अपने आप को जख्मी किया और फिर इसने कहा कि जी अब तो मेरी कमर के अंदर दर्द हो गया और फिर इसने पैसे शैसे दिलवा के पैसे शैसे खिला के डॉक्टरों को इसने अपनी रिपोर्टें बनवा ली कि जी अब तो मैं किसी काम का नहीं रहा। अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं, इस अड़ियल टट्टू के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। ये 25 सितंबर 1972 को दिल्ली में पैदा हुआ था और इसने 1992 में एसएसबी की लिस्ट अपना नाम दाखिल करवा लिया था। इसके बाद ये फिर ओटीए यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से ट्रेनिंग करता रहा और गोबर खालिया नामी इस मेजर ने इंडियन आर्म फोर्सेस में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट शमूलियत अख्तियार की, जो कि वो माउर रेजिमेंट की 17वीं बटालियन थी। 1999 में इस भगोड़े ने फौज में यानी कि फौज से रिटायरमेंट लेना के लिए कोशिश शुरू कर दी। इसे रिटायर होने के बाद जुलाई 2016 में उस वक्त लॉन्च किया गया कि जब इसने ओपन लेटर टू बुरहान वानी नाम का एक आर्टिकल लिखा और उसमें इसने भारतीय फौज की कश्मीर में जो शिकस्त हो रही थी उसकी वजूहात बताई। 2017 में ये समाज ग्रुप के प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रहा था जब बदनामे जमाना भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी ने रिपब्लिक टीवी चैनल बनाया और इसे अपने साथ लगा लिया। अब ये जो अड़ियल टट्टू था जिसको सिर्फ 5 साल भारतीय फौज के अंदर रहने का तजर्बा था, इसकी भारतीय मीडिया भी हमेशा बहुत सारी इंसल्ट करता रहा। इसको भारतीय जो फौजी अफसरान हैं वो भी इसको इसकी औकात बताते रहते हैं कि तू तो पाकिस्तान से डर के अपनी फौज छोड़ के भाग गया था और आज तो टीवी के ऊपर बैठकर, और इसने एक यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है डिफेंसिव ऑफेंस, उसके ऊपर बैठकर ये पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता रहता है। तो इसके बारे में जो रियलिटी थी वो पूरी पाकिस्तानी कौम और भारतीय कौम के सामने आना बड़ा जरूरी है, ताकि ये जो पाकिस्तान और भारत के लोगों को हमेशा लड़वाने की कोशिश करते हैं, हमेशा नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, हमेशा एक दूसरे के दस्तों पर गिरेबां करवाने की कोशिश करते हैं, तो इसको कोई बताने वाला या कोई समझाने वाला ये नहीं है कि भाई नफरत ही इस दुनिया में रहने का तरीका नहीं है, या इस दुनिया में रहने का सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है कि आपने दूसरों से नफरत करनी है, बल्कि मोहब्बत, एहतराम और इज्जत भी कोई चीज होती है। और इंसान चाहे वो हिंदुस्तान का हो चाहे वो पाकिस्तान का हो, हिंदू चाहे वो हिंदुस्तान का हो चाहे वो पाकिस्तान का हो, मुसलमान चाहे वो हिंदुस्तान का हो चाहे वो पाकिस्तान का हो, सिख ईसाई चाहे वो हिंदुस्तान के हो चाहे वो पाकिस्तान के हो, उनकी जिंदगियां भी मोहतरम है, उनकी जिंदगियों का भी एहतराम है और उनके उन हर चीज का एहतराम है कि जो इंसानी हकूक के अंदर आती है। मगर इस भगोड़े को सिर्फ और सिर्फ एक ही बात आती है कि जी पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान की आवाम ये है, पाकिस्तान की आवाम को अब इसने कुत्ता भी कहा था एक बार। आप अंदाजा लगाएं कि आप पाकिस्तान के कभी किसी मीडिया एंकर ने, किसी बड़ी शख्सियत ने इंडियन आवाम को कुत्ता कहा है? ये पाकिस्तान की आवाम को कुत्ता कहते हैं। ये पाकिस्तान की आवाम के बारे में बड़े गलीज और
गंदे गंदे तरीन अल्फाज इस्तेमाल करते हो, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि फिर इसको ना भारत के अंदर इज्जत मिलनी थी और अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे नहीं मिलना, ना पाकिस्तान के अंदर इसको इज्जत मिलनी थी और ना यहाँ पर मिली। और अब इसका ये जो मकरूर चेहरा है इसको बेनकाब करने के लिए अब पूरे पाकिस्तान और भारत की जो आवाम इससे नफरत करती है उनको मुत्तहिद होने के लिए और इसकी जो हकीकत है पूरी पाकिस्तानी और भारतीय कौम तक पहुंचाने के लिए हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और हमारी आवाज के अंदर अपनी आवाज शामिल कीजिएगा, ताकि इस भगोड़ा का ये जो इसने अपने ऊपर लिबादा उड़ा हुआ है कि जी मैं भारतीय फौज का रिटायर मेजर हूं और मैंने तो बड़ा कुछ किया, इसने कुछ भी नहीं किया। ये 5 साल रहा है सिर्फ भारतीय फौज के अंदर, ये 5 साल रहा है और वो भी शॉर्ट 57 सर्विस कमीशन में ये गया था, सिफारिश के ऊपर अपने बाप का पैसा लगा के गया था और फिर इसने अपना नाम बनाया कि जी मैं मेजर हूं और ये फिर वापस आया और फिर इसने भारत की आवाम के खिलाफ भी ये वीडियोस बनाता है, भारतीय फौज के खिलाफ भी ये वीडियो, यानी कि जहां से इसको ये न लगता है कि यहाँ पर नफरत का कारोबार, नफरत का जो यहाँ पर सामान है वो बिक सकता है, प्रोपोगंडा बयानिया जो नफरत का वो बिक सकता है, तो ये बेचना शुरू कर देते हैं, चाहे वो भारत के मुसलमान हो, चाहे वो भारत के सिख हो, भारत के ईसाई हो, भारत के हिंदू हो, हर किसी के खिलाफ इसका काम ये है कि जहां से इसको 2 टके मिलने की उम्मीद होती है ये उसके खिलाफ शुरू हो जाता है। तो अब इस जैसे जो मकरू चेहरे हैं अब इनको लगाम डालना बड़ा जरूरी है, अब इनको इनकी हैसियत, इनकी औकात, इनका असल चेहरा दिखाना बड़ा जरूरी है और ये काम अब इंशाल्लाह पाकिस्तानी और भारतीय अवाम मिलकर करेगी और स्पेशली वो अवाम कि जो ये अच्छी तरह जानती है कि इस दुनिया के अंदर आने का मकसद ये नहीं है कि भारत से नफरत की जाए या पाकिस्तान से नफरत की जाए और इस नफरत के अंदर सारी जिंदगी गुजार दी जाए, बल्कि वो अवाम है कि जो इस बात पे यकीन रखती है कि चाहे इंसान भारतीय हो या पाकिस्तानी हो उसकी इज्जत भी सबके लिए बराबर है, उसकी जिंदगी भी सबके लिए बराबर है और उसको इंसानी हकूक दिए जाने चाहिए। तो ये इंसान जो भारत और पाकिस्तान के इंसानी लोगों के इंसानी हकूक भी गजब करने की बातें करते हैं और ये कहते हैं कि जी लड़ाई कर दो, जंग कर दो, एक दूसरे को तबाह बर्बाद कर दो, इसकी अब इस जितनी भी टट्टू खानी चीजें हैं इनको रुकवाने के लिए बड़ा जरूरी है कि भारतीय और पाकिस्तानी अवाम मिलकर इसके खिलाफ भरपूर तरीके से आवाज बुलंद करे।